हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में डी गेट फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना के रखा हूँ डी गेट फार्मूला के लिए। और डी गेट फार्मूला होता क्या है, जिस भी फार्मूला के सामने में आपको आगे में डी लिखा हुआ दिखे तो उसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस फंक्शन। मतलब वो डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। डेटाबेस होता क्या है, जिस भी आपको डेटाबेस में यहाँ पे दिखेगा कि प्रॉपरली यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, जैसे स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है, कोर्स दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस फंक्शन। आप इसको वीलुकअप से भी निकाल सकते हैं और समीप से भी हम लोग निकालते हैं। तो अभी हम लोग यूज करेंगे डेटाबेस फंक्शन जो कि डी गेट दिया हुआ है। और यहाँ पे अभी एक सीट बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, कोर्स है, नेम है और बैलेंस है। और अभी हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी सर्च करेंगे और उसका जितना भी डिटेल है यहाँ पे निकलना चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला सेट करेंगे इज इक्वल टू डी गेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डी गेट। और डी गेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्या क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है डेटाबेस, दूसरा पूछ रहा है फील्ड और तीसरा क्राइटेरिया। तो डेटाबेस में आपको पूरा डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो जितना भी डेटाबेस है आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, स्टूडेंट आईडी से लेके पूरा नीचे तक। उसके बाद आपको इस फार्मूला को हॉरिजेंटली फिल करना है, तो आपको इसको लॉक करना होगा। तो आप अभी इसको लॉक कर लीजिए विंडोज़ F4 से। यदि आप विंडोज़ 10 के अलावा किसी और विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ओनली F4 बटन प्रेस करना है। यदि विंडो 10 में तो आपको विंडो के साथ करना होगा। उसके बाद कॉमा, फील्ड में क्या डालना है, तो उसमें से क्या खोजना है, तो हमको खोजना है कोर्स। तो आप ये वाला भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं या ये वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप कर लीजिए। प्रॉपरली आपका लिखा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो जो करना है आप कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉमा देना है। इसको लॉक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको आगे तक हम ड्रैग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है क्राइटेरिया, तो उसमें से कैसे खोजेंगे, तो स्टूडेंट आईडी से खोजेंगे। तो स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लोज ब्रैकेट देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए मेरा निकल चुका है। कैसे निकला है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी डाले थे। स्टूडेंट आईडी आपको डालना नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा वेरिएशन करना है। तो यहाँ पे मेरा डेटा वेरिएशन किया हुआ था, लिस्ट बना हुआ था, तो ऑटोमेटिक निकल चुका है। जैसे हम यहाँ से चेंज करते हैं स्टूडेंट आईडी, ऑटोमेटिक मेरा क्या हो रहा है, कोर्स चेंज हो रहा है। यदि आपको डेटा वेरिएशन करने नहीं आता है या लिस्ट बनाने नहीं आता है तो आप सेल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे डेटा टैब में। और डेटा टैब में आने के बाद आपको राइट साइड में दिखेगा यहाँ पे डेटा वेरिएशन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ में लिस्ट चुनना है और लिस्ट चुनने के बाद आपको नीचे सोर्स दिख रहा है, तो इसमें पूरा आपको स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर लेना है और ओके करना है। तो आपका यहाँ पे लिस्ट बन जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोर्स निकाल लिए हैं, बाकी का निकालना है। तो बाकी का निकालने के लिए आपको करना क्या है, इस फार्मूला को आगे तक ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप आगे तक ड्रैग करिएगा यहाँ पे आपका सभी का निकल जाएगा। और जैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट आईडी चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कोर्स भी चेंज हो रहा है, नाम भी चेंज हो रहा है और टोटल फी भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या आ रहा है कि एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस निकल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, तो अभी हम लोग इस फार्मूला में चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिख रहा है क्राइटेरिया, ये आपका लॉक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे निकल नहीं रहा है। तो हमको आ जाना है एक्सेल वाले में और एक्सेल वाले में यहाँ पे जो कोर्स है इसमें हमको इसको लॉक करना है। तो सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 बटन और एंटर करना है। तो ये लॉक हो चुका है, आपको फिर से इसको ड्रैग करना है। तो यहाँ पे आपका सारा प्रॉपरली निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा निकल चुका है, बैलेंस भी निकल चुका है जो कि अभी नहीं निकल रहा था। तो अभी हम लोग फिर से आईडी यहाँ से चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि मेरा सभी का निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा सभी का निकल रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे डी गेट फार्मूला काम कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि रिवर्स में भी निकले, मतलब कि पीछे का, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालेंगे और उसका जो स्टूडेंट आईडी है वो निकलना चाहिए या जो उसका कोर्स है वो निकलना चाहिए। तो कैसे रिवर्स में काम करता है डी गेट फंक्शन, यदि आपको जानना है तो यहाँ पे देखिए कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, वही सेम फार्मूला इज इक्वल टू डी गेट। और डी गेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे पूछता है डेटाबेस। तो डेटाबेस में पूरा डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको लॉक भी कर सकते हैं। यदि आपको आगे ड्रैग करना है, ड्रैग तो करना नहीं है इसीलिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद पूछता है फील्ड। तो फील्ड में हमको क्या डालना है, तो फील्ड में हमको क्या खोजना है, उसमें से स्टूडेंट नेम खोजना है। तो आप यहाँ पे नेम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग
नेम के हिसाब से खोजेंगे स्टूडेंट आईडी। तो आईडी मेरा क्या है, फर्स्ट नंबर कॉलम में है। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट आईडी लिख भी सकते हैं, या तो आप स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आपको कॉलम नंबर देना है। तो फर्स्ट नंबर कॉलम है तो यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे और क्राइटेरिया में हमको क्या खोजना है, स्टूडेंट नेम। तो इस दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे वाले सेल को भी जिसमें कि हम लोग डेटा वेरिएशन करके रखें, क्लोज ब्रैकेट देके जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, ऑटोमेटिक बता दिया गया है। जैसे हम यहाँ से नाम को चेंज करते हैं, कोई दूसरा नाम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो रहा है, स्टूडेंट आईडी चेंज हो रहा है। यदि आपको स्टूडेंट आईडी की जगह कोर्स चेक करना है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं कोर्स। और कोर्स लिखने के बाद आपको सिर्फ फार्मूला में जहाँ पे आप 1 लगाए हैं वहाँ पे आपको क्या कर देना है, 2 लिख के इंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कोर्स बता रहा है। यदि हम फिर से नाम को चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे कोर्स चेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे डीगेट फंक्शन रिवर्स में यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग नीचे बना के रखे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे सेम मैच कर रहा है, बट नाम उसका चेंज है और कोर्स भी चेंज है। जैसे यहाँ पे D001 लिखा हुआ है, इसका कोर्स TCA है, और यहाँ पे उसी के नीचे D001 लिखा है जिसका कोर्स टैली है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे मेरा 2 चीज़ चाहिए। तो 2 चीज़ कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग कोर्स भी लिखना होगा और यहाँ पे आपको नाम भी लिखना होगा। तो कोर्स वाला अभी हम लोग एक डेटा वेरिएशन यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो करना क्या होगा, हमको कीबोर्ड से बनाना है। तो कीबोर्ड से बनाने के लिए आपको प्रेस करना है अल्ट बटन, उसके बाद A और 2 बार V। जैसे आप अल्ट A और 2 बार V प्रेस करिएगा आपका डेटा वेरिएशन खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको लिस्ट चूज़ करना है, सोर्स में पूरा कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। तो यहाँ पे आपका डेटा वेरिएशन हो जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक कोर्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको नेम डालना है। तो यहाँ पे नेम भी आना चाहिए, टोटल फी भी और बैलेंस फी भी। तो इज इक्वल टू डीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे और डीगेट फंक्शन यूज़ करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस पूछ रहा है तो डेटाबेस में पूरा डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। और डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको देना है कॉमा देने के बाद फील्ड पूछता है तो कौन सा फील्ड आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि स्टूडेंट नेम चाहिए तो आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम टाइप कर लीजिए, या तो स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको देना है कॉमा, और क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे 2 क्राइटेरिया पूछ रहा है तो दोनों क्राइटेरिया को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देना है। क्लोज ब्रैकेट देने से पहले आपको इसको लॉक करना है, क्योंकि आपको करना क्या है, इसको आगे भी ड्रैग करना है। तो आपको विंडोज़ F4 से लॉक कर लीजिए आप दोनों को, और लॉक करने के बाद आपको इसको ड्रैग करना है। तो अभी पहले हम इंटर करके चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरा निकल चुका है। अब जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे मेरा पूरा निकल जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे निकल चुका है। अभी जैसे ही हम यहाँ पे D001 का कोर्स को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे टैली कर दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेंज हो रहा है पूरा डिटेल। जैसे हम 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा दिख रहा है सूरज सिंह है। तो आपको समझ में आया कि डीगेट फंक्शन हम लोग 2 या 3 क्राइटेरिया के साथ भी कर सकते हैं। सिंगल क्राइटेरिया है तो उसके लिए भी काम हो सकता है, और फिर आपका मल्टी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यदि आपको रिवर्स में करना है तो उसमें भी आप डीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग डीगेट फंक्शन का यूज करेंगे डेटाबेस के लिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग डीगेट फंक्शन का यूज करेंगे डेटाबेस के लिए। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।